आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन मैं आप सबको सुनाती हूँ। यीशु का प्राण त्यागना। जब दोपहर के 12 बज गए तो सारे देश में अंधकार छा गया और 3 बजे दिन तक छाया रहा। और 3 बजने पर यीशु ने बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी। इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब जो निकट खड़े थे उनमें से कुछ यह सुनकर कहने लगे, देखो, वह एलिय्याह को पुकार रहा है। और किसी ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और उसे सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहने लगा, देख, एलिय्याह उसे नीचे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर प्राण त्याग दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब सूबेदार ने, जो वहां सामने खड़ा था, उसे इस तरह प्राण त्यागते देखा तो कहा, निसंदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां भी थीं जो दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदली, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम तथा सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे पीछे चला करती और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उनके साथ यरूशलेम आई थीं। आमीन। यीशु को दफनाया जाना। अब यीशु का दफनाया जाना वचन। जब संध्या हो गई तब तैयारी का दिन होने के कारण अर्थात सप्त के एक दिन पहले अरिमतिया निवासी यूसुफ आया, जो महासभा का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। वह स्वयं ही परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने साहस करके पिलातुस के समक्ष जाकर यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि उसकी मृत्यु इतनी शीघ्र हो गई और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या वह मर चुका है। फिर उसने सूबेदार से इसकी पुष्टि करके शव यूसुफ को दे दिया। तब यूसुफ ने मलमल का कपड़ा मोल लिया और शव को उतारकर उसमें लपेटा तथा एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का कर लगा दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखा गया है। आमीन। यीशु का पुनरुत्थान। जब समाप्त हो गया, मरियम मगदली, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने मशालें मोल लीं कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे सूर्योदय होते ही वे कब्र पर आई। वे आपस में कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर हटाएगा। तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पत्थर बहुत बड़ा होने पर भी
दूर लुढ़का हुआ है। कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने एक युवक को श्वेत वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठे देखा और वे चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु जाओ, उसके चेले और पतरस को बताओ कि वह तुमसे पहले गलील जाएगा और तुम उसे वहाँ देखोगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। वे वहाँ से निकली और कब्र से भाग गई, क्योंकि कँपकँपी और विस्मय उन पर छा गया था और उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे भयभीत थे। आमीन। मरियम मगदलिनी का दर्शन। जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वह सबसे पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यह समाचार यीशु के साथियों को सुनाया, जो शोक कर रहे और रो रहे थे। जब उन्होंने यह सुना कि वह जीवित है और उसको दिखाई दिया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इसके पश्चात वह दूसरे रूप में उनसे 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने जाकर दूसरों को भी यह समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। तत्पश्चात वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उसने उनके विश्वास और मन की कठोरता पर उनकी भर्त्सना की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था, विश्वास नहीं किया था। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि के सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे, वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे। वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणघातक विष भी पी जाएं, तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। स्वर्गारोहण। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका, तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा, जो साथ साथ होते थे, दृढ़ करता रहा। आमीन। एक अतिरिक्त परिच्छेद। और तुरंत उन्होंने पतरस और उसके साथियों को ये सब निर्देश सुना दिए। और उसके पश्चात यीशु ने स्वयं अनंत उद्धार के पवित्र और अविनाशी सुसमाचार के उनके द्वारा पूर्व से पश्चिम तक प्रचार किया। आमीन। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लूका का रचित सुसमाचार सुनाऊंगी। आइए हाथ उठा के प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के राजा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, हे परमेश्वर के परमेश्वर, हे जिंदा परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हे प्रभु, तुझे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तन मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरी शरीर से धन्यवाद करते हैं प्रभु। दोनों हाथों को उठा के प्रभु यीशु को धन्यवाद करिए, अपने दिल पे हाथ रख के सीने पे प्रभु यीशु को धन्यवाद करिए। विश्वास के साथ आप जो कहोगे सब पूरा होगा
प्रभु यीशु को विश्वास के साथ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ़ कर, मेरी गलतियों को माफ़ कर, मेरी बुराइयों को क्षमा कर, मेरी बुराइयों को क्षमा कर। प्रभु अच्छे मार्ग पे चला, अच्छे मार्ग पे चला प्रभु। हे प्रभु अच्छे मार्ग पे चला प्रभु, अच्छे मार्ग पर चला। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के राजा, हे राजाओं की राजा, मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के राजा, हे राजाओं के राजा, मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे ते पिता परमेश्वर, दिल से तुम्हें धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। हे प्रभु धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब अगले वीडियो में मैं आपको लूका के बारे में सुसमाचार सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।